Hello students, today we are going to read chapter 2nd of 11th class from Hornbill book. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो इसमें जो राइटर हैं गॉर्डन कुक, वो बताते हैं अपनी समुद्री यात्रा के बारे में कि 1976 में मेरी पत्नी मैरी, सन जोनथन जो 6 साल का था, डॉटर सुजेन जो 7 साल की थी, एंड आई मतलब राइटर, सेट सेल फ्रॉम वो यात्रा के लिए निकले प्लाईमाउथ से जो इंग्लैंड में लोकेटेड है वहाँ से, टू डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट होता है कॉपी करने के लिए, वर्ल्ड वोवेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 साल पहले समुद्री यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, कि लंबे समय से मेरी पत्नी मैरी और मैं जो एक 37 ईयर्स का बिजनेसमैन था, हम दोनों का ये कॉमन ड्रीम था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि जो फेमस एक्सप्लोरर थे जेम्स कुक, एक्सप्लोरर का मतलब है कि उन्होंने समुद्री रूट की खोज की थी, उनकी हमने उसको डुप्लीकेट किया था, उसके रूट को पकड़ के हमने समुद्र की यात्रा की थी। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, हमने अपना सारा खाली समय बिताया था, होनिंग होता है इम्प्रूवमेंट करना, सुधारने में, आवर सी फेयरिंग हमारी जो समुद्री यात्रा स्किल्स थी उसको सुधारने में, इन ब्रिटिश वाटर ब्रिटिश पानी में, ब्रिटिश में जो ब्रिटिश के आसपास जो सी हैं उनकी उन्होंने यात्रा की थी, प्रैक्टिस की थी वहाँ पे। आवर बोट वेव वॉकर, उन्होंने जो बोट बनवाई उसका नाम था वेव वॉकर, ए 23 मीटर जो जिसकी लंबाई 23 मीटर थी, 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, जो उसका आउटर बॉडी थी वो वुडन से बनी हुई थी, उसका वजन 30 टन था उसकी बोट का, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसको प्रोफेशन जो व्यवसायी होते हैं उनसे बनवाई थी, एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट, और इसको फिट करने में हमने महीने लगा दिए थे, आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसको हमने रफेस्ट मतलब सबसे खराब वेदर के लिए टेस्ट भी किया था। द फर्स्ट लेग का मतलब यहाँ पे पार्ट है, ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स, हमारा जो पहला चरण था, जो पहला पार्ट था हमारी यात्रा का, 10,500 किलोमीटर्स जर्नी, तो उनकी 3 साल की जर्नी थी 10,500 किलोमीटर की, पास्ट प्लेजेंटली जो खुशी से बीत गई थी, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो जहाँ पर वे उन्होंने यात्रा की थी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट तट से टू केप टाउन तक, देर वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 क्रूमैन अपने साथ लिए थे, अमेरिकन लैरी वेजिल, जो अमेरिका का था वो लैरी वेजिल था, एंड स्विस, और जो स्विट्जरलैंड का था हर्ब सेगलर, ये 2 क्रूमैन उन्होंने अपने साथ लिए थे, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो रफेस्ट, जो सबसे खराब सी था, जिसमें सबसे ज़्यादा तूफान उठते थे, उस सी को पार करने के लिए, द साउथर्न इंडियन ओशियन, जिसका नाम था
दक्षिण हिंद महासागर। ऑन आवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ द केप टाउन से चले हुए, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें जो बहुत तेज विंड थी उनका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार बहती गई। गेल्स डिड नॉट वरी मी, विंड थी जो तेज बह रही थी उन्होंने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव्स का जो साइज था वाज अलार्मिंग, वो खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, वो 15 मीटर्स ऊंची उठ रही थी। एज हाई एज अवर मेन मस्ट, जो उनका बोट का जो मस्तू था, जो एक टाल अपराइट स्ट्रक्चर होता है बोट का, उस तक उसकी ऊंचाई थी, उन वेव्स की ऊंचाई थी, वहां तक वो उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर तक हमने अपने आप को पाया। डिस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, अति खराब मौसम होने के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक अद्भुत हॉलीडे मनाया वहाँ पे, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री के साथ क्रिसमस ट्री को भी सजाया वहाँ पर। न्यू ईयर्स डे, नए साल वाले दिन 1 जनवरी को, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और हमने देखा कि मौसम में कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजनड, लेकिन हमने तर्क किया, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये चेंज हुआ, इस और अधिक खराब हो गया। एट डन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह को, द वेव्स वर जिग्नेटिक, जो वेव्स थी वो और ज़्यादा विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिब, जिब होता है पाल, जो एक कपड़ा लगाया जाता है बोट के ऊपर वेव से बचने के लिए, उसको कहते हैं। तो हमारा एक छोटा सा जिब था जो 3 कोण में होता है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, ये समुद्र की जो मील होती है, नापने की दूरी होती है, वो 1 घंटे में 8 नोट्स चल रही थी उनकी जो नाव थी वो। एज द शिप रोज टू द टॉप, और जैसे ऊपर को उठती शिप ऑफ ईच वेव्स, वी कुड सी एंडलेस नॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हम देखते कि जो अनंत विशाल समुंदर थे वो हमारी तरफ रोल करते हुए आ रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो विंड की जो चिल्लाने की आवाज़ थी, एंड द स्प्रे, और जो फुहारें थी, जो बौछारें थी, उनकी आवाज़ थी जो वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो हमारे कानों के लिए पेनफुल थी, दर्द देने वाली थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो डाउन करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टोरम जिब, हमने उस पाल को गिरा दिया जो कपड़े का बना हुआ था, वेव से बचने के लिए बनाया गया था। एंड लेस्ट ए हैवी मॉर्निंग रोप, और एक भारी रस्सा हमने वहाँ पे बांधा। इन ए लूप अक्रॉस द स्टेरन, स्टेरन होता है बोट का पीछे का हिस्सा, उससे हमने उसको गोल 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 बांधा, लूप होता है गोल शेप में बांधना। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को दोबारा से बांधा। थैंक यू बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।